हेलो एवरीवन। तो पिछली क्लास में हमने लिनक्स के बारे में पढ़ा था, लिनक्स के फंडामेंटल्स। आज फिर हम आ गए हैं NVIT भोपाल, फिर आ गया है आज की क्लासेस के लिए। तो पिछली क्लास का एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने लिनक्स के बेसिक्स पढ़े थे और थोड़ा सा हमने शेल के बारे में पढ़ा था। हमने डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ा था। अब आज हम शेल के बारे में थोड़ा सा देखेंगे और कुछ शेल के कमांड्स देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना हैक द बॉक्स एकेडमी खोल लें और आज की क्लास में प्रैक्टिकल भी होगा, तो आप अपनी मशीन्स को भी तैयार रखें। ठीक है। भाई ठीक। तो देखो, आज के बारे में हम सबसे पहले शेल के बारे में देखेंगे। शेल को हम प्रॉम्प्ट भी कहते हैं, है ना। और इसको मतलब जो हमारा शेल है, जो हम जिसके बारे में पढ़ेंगे, वो बैश शेल होगा। ठीक है। अक्सर जो ऑपरेटिंग सिस्टम में ये बाय डिफॉल्ट ही आता है। मतलब अगर डिबेन देखेंगे, या डिबेन में बाय डिफॉल्ट बैश शेल आता है। ठीक है। और इसी शेल में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है, जैसे यूजर का नाम, होस्ट नेम को आप ये समझो जैसे आपके पीसी का नाम। ठीक है। यूजर का नाम आपके जो यूजर है, और पीसी का नाम होस्ट नेम होता है। ठीक है। करंट वर्किंग डायरेक्टरी, डायरेक्टरी अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्टरी हम फोल्डर पे यहाँ पे डायरेक्टरी कहते हैं। ठीक है। और भी बहुत सारे स्ट्रिंग्स टर्मिनल पे आपके दिखाए जाते हैं, जिससे आप कुछ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक। तो बाय डिफॉल्ट आपका जो आता है वो कुछ ऐसा होता है: यूजर नेम आपका @होस्ट नेम। अब सबके अलग अलग कस्टमाइज्ड रहता है, तो इसलिए हो सकता है किसी में ऐसा दिखे, किसी में ऐसा ना दिखे। @होस्ट नेम और करंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है। तो आप अपना शेल खोलो और मैं भी अपना शेल खोल लेता हूँ। ये देखो, ये थोड़ा सा, ये क्योंकि ZSH है तो इसमें थोड़ा सा अजीब सा आ रहा है, बट चीज़ वही है, अलग आ रहा है। देखो, ये मेरा होस्ट नेम और ये मेरा यूजर नेम, ये मेरा होस्ट नेम और ये मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब आप बोलोगे यार ये कैसे करंट वर्किंग डायरेक्टरी है, ये तो कोई अजीब सा साइन है। तो अगर आपका जो भी यूजर एक्सेप्ट रूट, अभी हम कोई नॉर्मल यूजर्स की बात कर रहे हैं रूट के अलावा, तो उनका /होम में जाकर जो उनका यूजर डायरेक्टरी होती है ना, जैसे /home/काली, और ये वाली जो डायरेक्टरी है, इस डायरेक्टरी को हम होम डायरेक्टरी कहते हैं, और इसका सिंबल ये होता है टिल्डा। ठीक है ना। अगर मैं लिखूँ कि जैसे मैं कहीं और CD डाउनलोड्स, और फिर अब मैं यहाँ पे जाके ऐसे कर दूँ, तो ये वापस हम अपनी होम डायरेक्टरी में आ गए। ठीक है। द होम डायरेक्टरी इज मार्क्ड विद टिल्डा। अब यहाँ पे आप दो टाइप के सिंबल्स देखोगे, एक हैश का सिंबल होता है और एक डॉलर का सिंबल होता है। ठीक है। देखो, इसमें लिखा भी है द $साइन इन दिस केस स्टैंड फॉर द यूजर एज सुन एज वी लॉग इन द रूट द कैरेक्टर चेंजेस टू हैश। ये बेसिक रहता है, जरूरी नहीं है ये हो, बट बाय डिफॉल्ट ऐसे ही आता है। ठीक है। ये कंफर्म नहीं करता कि आप रूट में हो सकता है किसी ने ऐसे कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ हो कि आपको उनको लगे कि ये मतलब आप रूट में हो, इसलिए उन्होंने ऐसा करके रखा हो, बट बाय डिफॉल्ट ऐसा आता है। ओके। तो अब हम एक बार रूट में भी जाके देख लेते हैं। रूट में कैसे जाएंगे? रूट में जाने के लिए आप लिखोगे sudo s sudo sudo su। sudo su आपने लिखा, यहाँ पे आपका पासवर्ड मांगेगा, आपने पासवर्ड डाला। और देखो, अब मेरा, देखो यहाँ तक, यहाँ पे दिखा रहा था टिल्डा /डाउनलोड्स, मतलब मैं ये यहाँ पे टिल्डा, तो मतलब इसका क्या मतलब था, मैं अपनी होम डायरेक्टरी पे था। बट क्योंकि अब मैंने यूजर को मैंने रूट कर दिया, तो अब यूजर जो है नया यूजर है। अब जिस डायरेक्टरी में मैं हूँ वो इसकी होम डायरेक्टरी नहीं है, तो इसलिए अब वो यहाँ पे डायरेक्टरी दिखा रहा है /home/काली। ठीक है। और यहाँ पे भी आप देखो, ये डॉलर से चेंज होकर अब हैश हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको देखना भी है, चलो आपको आगे बताऊंगा अलग अलग कमांड। ठीक है। अब आपका जो ये शेल आता है, अभी मैं इसको एक बार बैश में कर लेता हूँ कि इसमें बैश के बारे में दिया हुआ है। आप बैश लिखोगे तो बैश में आ जाओगे। ठीक है? अब मैं बैश में हूँ। अब अगर आपको ये जो यहाँ पे दिख रहा है, इसको आपको कस्टमाइज करना है,
कि नहीं मेरे को यहाँ पे होस्ट नेम पहले चाहिए और यूज़र नेम बाद में चाहिए, या वर्किंग डायरेक्टरी चाहिए या नहीं चाहिए, या सिंगल लाइन चाहिए या नहीं चाहिए, या आपको मतलब इस प्रॉम्प्ट को अगर आपको कस्टमाइज करना है तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डॉट बैश आर सी। देखो कोई भी शेल होता है ना तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल एक तो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है जो स्लैश एटसी में होती है, और एक आपकी यूज़र की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। यूज़र की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है उसके होम ही डायरेक्टरी में होती है, पर ऐसे नहीं दिखेगी, और अगर मैं एलएस करूँगा तो आपको नहीं दिखेगी। अगर मैं एलएस डैश ए करूँ, ए का क्या मतलब होता है ऑल, ऑल मतलब जितने भी हिडन फाइल्स हैं वो भी दिख जाएं। मैं डैश ए एलएस डैश ए करूँगा उसमें बहुत सारी फाइल्स आ गई, और इसी में देखो हमारी बैश आरसी है। देखो यहाँ पे बैश लॉग आउट करके भी है, बैश आरसी डॉट ओरिजिनल करके भी है, और यहाँ पे एक बैश हिस्ट्री करके भी होगी। बैश हिस्ट्री, बैश आरसी, देखो यहाँ जेड एस एच की तो हिस्ट्री है, बैश की अभी हिस्ट्री नहीं हो सकता, अभी मैंने बैश में कुछ कमांड एग्जीक्यूट नहीं करा इसलिए नहीं आ रही अभी। अब आपको अगर मेन बात जो थी, अगर आपको प्रॉम्प्ट कस्टमाइज करना है तो प्रॉम्प्ट कस्टमाइज करने के लिए आपको डॉट बैश आरसी में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। आप कोई सी भी अपने टेक्स्ट एडिटर से बैश आरसी की फाइल खोलो, जो फेम मतलब जो सबसे इजी है वो है नैनो। आप लिखो NaNo, होम डायरेक्टरी में डॉट बैश आरसी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखी हुई हैं कि आपका ये कैसे कस्टमाइज्ड है। अभी आप लोग इसको कस्टमाइज नहीं कर रहे, बट हाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको कस्टमाइज करना है तो यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है? अब जैसे कि मेरे को चाहिए कि एक काम करना, जब भी मेरा बैश की स्क्रिप्ट खुले उससे पहले ही मैं एक काम करूँगा, सबसे ऊपर जाऊँगा, या सबसे ऊपर नहीं, सबसे नीचे जाऊँगा, सबसे नीचे जाऊँगा, और मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरी बैश का खुले तो मेरे उसमें मेरी आईपी आ जाए, ठीक है ना। आईपी के बारे में और इंटरनेट के बारे में, मतलब मेरे आई डिवाइस, इंटरनेट डिवाइस के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन है सब आ जाए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा आईपी स्पेस ए, और यहाँ पे इसको सेव करके एग्जिट कर दूँगा। अब मैं अगर यहाँ पे बैश खोलूँगा तो देखो, मैंने जैसे ही बैश खुलेगा, जैसे मैं अगर एक नया प्रॉम्प्ट खोलता हूँ, ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट ZSH है। अब मैं बैश खोलूँगा तो बैश में जैसे ही मैं खोलूँगा बाय डिफ़ॉल्ट वो वाला कमांड चल जाएगा इंटरनेट का, ठीक है। आईपी का, आईपी स्पेस। आप कोई सा भी कमांड चलाना चाहते हो आप ऐसे कर सकते हो, अगर आप कुछ हम अगर फैंसी करना चाहें या कुछ अलग करना चाहें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि डॉट बैश आरसी में गए, और यहाँ पे जाके हमने लिख दिया इसको, यहाँ पे जाके हमने लिख दिया एको आई एम और लिख कर, ठीक है? और हमने इसको सेव करके एग्जिट कर दिया। अब आप जब भी बैश खोलोगे तो शुरुआत में आई एम अ हैकर लिखा हुआ आएगा, ठीक है ना। ये बैश से लिमिटेड नहीं है, ये आप किसी में भी कर सकते हो, आप डॉट जेड एस एच में भी कर सकते हो, किसी में भी कर सकते हो। अब अगर आपको जेड एस एच की फाइल चेंज करनी है तो उसके लिए भी यही कमांड है, नैनो डॉट जेड एस एच आर सी। इसमें आप जाओगे तो इसमें भी उसके जो भी कस्टमाइजेशन के लिए चीज़ें लिखी हुई हैं वो सब है, क्योंकि कभी कभार उन्होंने एक इसमें आप वर्ड देखोगे एलियस। एलियस का क्या मतलब होता है? एलियस का मतलब ये होता है कि जब मैं यहाँ पे एलएस, एलियस एलएस तो मतलब जब मैं एलएस लिखूं तो एलएस की जगह, मतलब एलएस एग्जैक्ट एलएस एग्जीक्यूट होने की जगह ये वाला कमांड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक ये भी लिखा हुआ है ग्रेप, तो अगर मैं ग्रेप लिखूं तो ग्रेप की जगह ग्रेप ना एग्जीक्यूट होकर ग्रेप डैश डैश कलर डैश आउट, मतलब ग्रेप की जगह ये आ जाएगा। इसमें ये कमेंटेड आउट है क्योंकि हैश लगा हुआ है, बट अगर मैं को इसको अनकमेंट कर दूंगा तो dir लिखने पर dir डैश डैश कलर डैश ऑटो इज इक्वल्स टू ऑटो आ जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऐसे एलियस होंगे, और भी एलियस होंगे। हम अपना भी एक एलियस सेट कर सकते हैं, जैसे कि एक एलियस सेट करते हैं क्योंकि एलियस ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे आपका एलियस आपको रखना है एलियस, और यहाँ पे आपको रखना है कि मैं जैसे ही हैक लिखूँ तो यहाँ पे IP स्पेस ए आ जाए एंड और उसके बाद दो तीन कमांड और एग्जीक्यूट हो जाए, IP स्पेस ए और LS, और मतलब जितने भी कमांड्स हैं और जितनी ड्राइव्स हैं वो दिख जाए। ये अभी की एग्जांपल, ठीक है ना।
अब मैं जब नया जेड एस एच का नया सेशन खोलूंगा, तो मैं यहाँ पे जाके अगर मैंने हैक लिखा तो देखो सब वो वाली चीज़ आनी है। पहले आईपी आया, उसके बाद एलएस आया, और उसके बाद एल एस बी एल के आगे मतलब जितने पार्टीशन है। ठीक है, ये एक बेसिक सा था कि कैसे कस्टमाइज किया जाता है। इसके बारे में यहाँ पे और भी लिखा हुआ है कि अगर आपको यूजर नेम प्रिंट करना है, टाइम प्रिंट करना है, टाइम को किस टाइम कैसे प्रिंट करना है, तो उसके लिए पूरा लिखा हुआ है। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आप खुद ही इसको खोल के देख सकते हो। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ठीक है, ले लिया होगा आपने, नहीं तो आप पॉज करके भी ले सकते हो। यहाँ तक कोई डाउट? ये बेसिक सा था। अगर कोई डाउट है तो आप चैट में लिख सकते हो, मैं चैट देख रहा हूँ साथ में। अभी बात नहीं कर सकते क्या बीच में? ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो आप लोगों को कोई डाउट है। वो तो आप बाद में कमेंट में लिख सकते हो, मैं आप लोग को कमेंट्स चेक करता हूँ। इसको यहाँ मार्क कंप्लीट है, नेक्स्ट कर दो। ठीक, अब देखो आपका कोई सा भी कमांड है, आपका कोई सा भी कमांड है, अब आपको उसका देखना है कि वो चलता कैसे है। या सबसे पहले तो आपको कोई भी, क्योंकि अभी जो नए हैं उनको अगर कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो हेल्प कैसे लें, कैसे वो एक तरीके से कोई भी कमांड के बारे में जान सकते हैं कि कैसे वो वर्क करता है। तो उसके लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जो लिनक्स में और इसमें है। ठीक है ना, क्योंकि इट इज वाइटल टू नो हाउ कैन हेल्प आवरसेल्व्स टू गेट फेमिलियर विद दीज टूल्स, कैसे हम इन टूल्स के बारे में जान सकते हैं अच्छे से। तो उसके लिए कुछ कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहला जो है वो है, अगर आप मैन लिखोगे और उसके बाद जो आपका कमांड है, ठीक है ना, एक जैसे भी कमांड है जैसे जिसके बारे में आप लोग नहीं जानते होगे, वो होगा कर्ल। अब कर्ल क्या करता है हमें ये देखना, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाएंगे टर्मिनल पर, यहाँ पे जाके हम लिखेंगे मैन स्पेस CURL। अब हम मैन स्पेस कर्ल लिखेंगे तो यहाँ पे जाके आप देखो पूरा देख सकते हो कि कर्ल एक कमांड है। इसका क्या काम करता है, ट्रांसफर और URL, फिर इसके ऑप्शंस आप डाल सकते हो। ठीक है ना, इसके बारे में आप यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हो। इसमें HJ के आपकी अप डाउन की और HJ से आप ऊपर नीचे कर सकते हो। और सॉरी, K से ऊपर होगा और J से नीचे होगा। ठीक है, H से अगर राइट राइट तो है नहीं पर ठीक। Q से अगर आपको Q दबाओगे तो क्विट हो जाएगा, Q से क्विट। आप उसमें देख सकते हो कि क्या क्या चीजें हैं, कर्ल का कौन कौन सा ऑप्शन है। जैसे अगर हमें जैसे हमें वेरिएबल यूजर को डालना है, तो देखो यहाँ पे डैश डैश वेरिएबल यूजर डाला, और यहाँ पे ये वेरिएबल मतलब यूजर की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे चली जाएगी। ठीक है, तो आप ऐसे किसी भी उसके बारे में देख सकते हो। इसमें आप और भी बहुत सारी चीज देख सकते हो। कैपिटल G दबाओगे तो आप बिल्कुल नीचे आ जाओगे। अगर उसमें कोई बग्स होंगे, इसमें अभी तो नहीं है बट इसमें लिखा होगा कि अगर आपको कोई बग्स मिले तो आप यहाँ पे जा सकते हो, या कोई भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आपको सब उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, उसके एरर कोड्स क्या क्या चीज़ें हैं सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। उसके बाद अगला जो कमांड है वो है टूल और डैश डैश शेल। अब ये चीज़ हर कमांड में इसलिए नहीं चलती क्योंकि कुछ कुछ कमांड्स में डैश डैश हेल्प का उन्होंने ऑप्शन भी डाला हुआ होता, इसलिए डैश डैश हेल्प सब में नहीं चलता। और किसी में डैश डैश हेल्प चलता है, किसी में डैश हेल्प एच होता है, और फाइंड में शायद डैश HELP चलता है, मतलब वो थोड़ा सा अजीब सा। जैसे अगर मैं कल अब डैश डैश हेल्प लिखूंगा तो यहाँ पे उसका आ गया। ये एक छोटा फॉर्म होता है, मैनुअल जितना बड़ा नहीं होता। मैन का फुल फॉर्म यहाँ पे मैनुअल होता है, मैनुअल जितना बड़ा नहीं होता। पर हाँ, यहाँ पे आपको उसका एक बेसिक आइडिया मिल जाता है। ठीक है, अब जैसे एक फाइंड कमांड है,
इसमें शायद, हाँ इसमें भी डैश डैश हेल्प है, बट कुछ कुछ चीज़ों में आपका डैश डैश हेल्प ना हो, ठीक है ना, या किसी यूज़र ने बनाया हो, तो ये वाली चीज़ हर किसी में नहीं होती। मैनुअल फिर ज़्यादा होता है, ठीक है। मैन वाला कमांड ज़्यादा चीज़ों को कवर करता है। आप एक्स्ट्रा मैन पेजेस डाउनलोड भी कर सकते हो, उसकी एक डायरेक्टरी में होता है, आपको शायद स्लैश। चलो ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगा मैनुअल की फाइल डायरेक्टरी कहाँ पे है। कुछ कुछ में डैश एच भी चलता है, जैसे उसमें भी लिखा हुआ है, या तो डैश डैश हेल्प या डैश एच, इसको हम शॉर्ट वर्जन कहते हैं और इसको हम लॉन्ग वर्जन कहते हैं। जैसे इसमें भी जो एग्जांपल दिया हुआ है, उस एग्जांपल में आप देख सकते हो डैश ए जो है ये शॉर्ट वर्जन है, और लॉन्ग वर्जन है डैश डैश अपेंड, ठीक है। और वो उसका फिर अपेंड टारगेट फाइल टू व्हेन अपलोडिंग, जब भी कोई फाइल अपलोड होती है तो उसमें ये वाली फाइल अपेंड हो जाएगी। 12 पे अभी आएंगे आगे, एक ये है। फिर एक थर्ड पार्टी, या मतलब आपको एक एक्स्ट्रा टूल डाउनलोड भी कर सकते हो जिसका नाम है ऐप प्रोपोज, ठीक है ना। ये आपके अलग अलग, मतलब उसके बारे में आपको बता देगा कि एक बेसिक सा उस कमांड से रिलेटेड, अगर जैसे कमांड, अब जैसे सूडो के भी बहुत सारे, एक सूडो का मैनुअल पेज है, एक सूडो डॉट कॉन्फ का है, सूडो डैश अंडरस्कोर रूट, सूडो एडिट। तो अगर आपको हेल्प थोड़ा बहुत, मतलब ये एक एक्स्ट्रा टूल है जो आपके हेल्पिंग में आपकी मदद कर सकता है। ये बाय डिफॉल्ट शायद इंस्टॉल नहीं होता। अगर आपको कुछ पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी से नहीं, कंट्रोल शिफ्ट वी से होगा, ठीक है ना। कंट्रोल सी से कैंसिल हो जाएगा। और कुछ कॉपी करना है तो यहाँ पे ऐसे करके कंट्रोल शिफ्ट सी दबा सकते, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट। यहाँ पे नहीं आया, तो शायद इसमें इंस्टॉल्ड है, बट किसी किसी डिस्ट्रीब्यूशन में वो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल नहीं आता है। प्रपोज एलएस, जितने में भी एलएस था, जहाँ जहाँ एलएस था सब ढूंढ, ठीक है। ये एक आपका मैनुअल का पेज है, ये बहुत बेसिक सा था। मैनुअल कैसे आप किसी भी कमांड से रिलेटेड आप हेल्प ही कर सकते हो। इसको भी आप मार्क कंप्लीट है नेक्स्ट कर। एक इसमें वेबसाइट भी दी हुई थी, एक्सप्लेन, वो भी बहुत अच्छी, एक्सप्लेन द शेल, एक्सप्लेन द शेल, एक्सप्लेन द शेल डॉट कॉम, एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जिस पे आप, मतलब अगर आपको और डिटेल व्यू चाहिए इस पे आप जा सकते हो। ठीक है। अब अगला जो हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमने अब ये देख लिया कि मैनुअल कैसे, तो अब हम कुछ कमांड्स के बारे में देखेंगे जो हमारे को बहुत मतलब यूजफुल रहेगा। बेसिक, अगर हमें उसके बारे में डेटा निकालना है या कुछ आपको बेसिक यूजेज के लिए, ये आपको बहुत काम है। ये बोला, हाँ। देखो इसमें अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एल और यहाँ पे एक्सप्लेन पे जाऊँ, विश्वास, अब आवाज सही है। आपने चैट में लिखा है स्पीक अ बिट अवे फ्रॉम में, अब आवाज सही है। देखो उसमें लिखा हुआ है लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ भी, कोई अगर आपको बड़ा भी कमांड डालना है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो। अगला हमारे कुछ कमांड्स हैं जिसकी मदद से हम मतलब सिस्टम के जो जैसे कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम, प्रोसेसेस के बारे में, उसकी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, उसकी यूजर्स, उसकी डायरेक्टरी, उसके यूजर सेटिंग्स और जितनी भी चीज़ें हम यहाँ, सबसे पहले जो है वो है हु एम आई, ठीक है ना। हु एम आई, अगर मैं यहाँ पे क्लियर लिख दूंगा तो वापस से एक मतलब हो जाएगा, तो वापस से टॉप पे चला जाएगा और पुराने सारी चीज़ें क्लियर होगा, ठीक है। अब सबसे पहला मैं कमांड चलाऊंगा हु एम आई। हु एम आई तो काली, मतलब ये मेरा यूजर नेम मेरे को दे देगा, ठीक है। आपके इसके बारे में आपको मैनुअल पढ़ना है तो आप यहाँ पे जाके लिख सकते हो मैन हु एम आई। तो देखो यहाँ पे प्रिंट इफेक्टिव यूजर नेम, और इसमें भी अलग अलग ऑप्शन, मतलब इसमें तो ठीक है, इसमें सिर्फ दो हैं, एक डैश डैश हेल्प और एक डैश डैश वर्जन। अगर आपको इसका वर्जन चेक करना है कौन सा है तो आप डैश डैश वर्जन लिख सकते हैं। और यहाँ पे आ गया 9.4, ठीक। अगला कमांड है आईडी। आईडी अगर आप डालोगे तो यहाँ पे जितनी भी उसकी, वो जितनी भी मतलब उसकी जितनी भी आईडीज होंगी, जैसे कि यूजर आईडी, ग्रुप आईडी, तो ग्रुप्स वो कौन कौन से ग्रुप्स में, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है तो यूजर आईडी, एक ग्रुप आईडी भी आप आगे जाके काम आएगा, है ना। ग्रुप आईडी और ग्रुप्स वो कौन कौन से ग्रुप्स में है।
तो मेरा जो यूज़र है वो काली वाले ग्रुप में एडीएम डायलॉट और बहुत सारे हैं। ये मैं अभी आगे जाके आपको समझाऊंगा, या आपका एक तरह से टास्क भी हो सकता है, ये होमवर्क टास्क। आप कल चैट में बताना कि ये आईडीज जो होती हैं, ये आईडी क्या सिग्निफाई करती है। क्या होता है यूआईडी, आप गूगल पर सर्च करना यूआईडी जीआईडी ग्रुप्स। उसके बाद आता है होस्ट नेम। होस्ट नेम मैंने आपको पहले भी बताया था, होस्ट नेम आपका जो कंप्यूटर का नेम होता है, मतलब या कंप्यूटर का जो नाम होता है उसको हम होस्ट नेम कहते हैं। यहाँ पर अगर मैं होस्ट नेम, तो यहाँ पे होस्ट नेम में मेरा काली है, इसका भी हम मैनुअल खोल के देख सकते हैं कि इसमें कोई और एक्स्ट्रा चीज़ है। हाँ, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप होस्ट नेम देख सकते हो, डोमेन नेम देख सकते हो, फिर डीएनएस डोमेन नेम देख सकते हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो बहुत सही जगह है, ठीक है ना। आप इससे सेट भी कर सकते हो डोमेन होस्ट नेम, ठीक है। आप इसके बाद आता है यूनेम। यूनेम भी एक बहुत अच्छा कमांड है। यूनेम बाय डिफॉल्ट अगर आप लिखोगे तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब आपके एक तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम आ जाएगा। बट अगर आप यहाँ पे जाके पहले तो आपको मैं आपको इसके मैनुअल दिखाता हूँ। मैन यूनेम, है ना। तो प्रिंट द सिस्टम इंफॉर्मेशन, और इसमें डैश ए को छोड़ दो अभी। डैश ए से सारी चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी। डैश एस से आपका कर्नल का नाम, डैश एन से नोड नेम, डैश आर से कर्नल रिलीज, कर्नल का वर्जन, मशीन, प्रोसेसर, हार्डवेयर इंफॉर्मेशन, मतलब हार्डवेयर इंफॉर्मेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सब चीज़ें बहुत मतलब बहुत काम की हैं जब आप किसी, जैसे आपने किसी और का शेल आपके पास आ गया कैसे भी करके, और आप हो सकता है वो जो कर्नल चला रहा हो उसमें कोई वल्नरेबिलिटी हो, तो आप कैसे कर्नल का वर्जन चेक करोगे? डैश वी से, ठीक है ना, यूनियम डैश वी। तो पहले तो यूनियम डैश ए प्रिंट करोगे तो सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। अब कर्नल का वर्जन देखना है, डैश वी कर दिया, ठीक है ना। कौन सा चला रहा है? 6.8.11 डैश वन काली I2, ठीक है ना। आगे यहाँ पे देख सकते यूनियम डैश पी उसमें इंक्लूडेड नहीं होता डैश ए में, तो डैश पी से अभी अननोन लिखा हुआ है। डैश पी से प्रोसेसर, बट अभी क्योंकि मैं वर्चुअल मशीन पे चला रहा हूँ इसलिए वो प्रोसेसर का इशू दे रहा है। और डैश डैश आई करूँगा, वो भी अभी अननोन दिखा रहा है क्योंकि मैं वर्चुअल मशीन पर हूँ। बट अगर मैं नॉर्मल मशीन पे चलाऊंगा तो ये आपके हार्डवेयर के बारे में बता देगा, ठीक है। अगला कमांड है PWD। ये भी एक बहुत यूजफुल कमांड है, मतलब अगर आपको अपना कोई आप स्क्रिप्ट बना रहे हो तो उसमें काफ़ी काम की जरूरत है। PWD आपका जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी, अभी आप कौन से डायरेक्टरी में हो ये वो बता देगा। इसका भी एक बार मैनुअल खोल के देख लो। PWD तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ होती है, फिजिकल या सिमलिंग्स को अगर आपको हटाना है तो ये भी इसमें दो चीज़ें, कि आप डैश एल यूज़ करोगे तो वो सारी जो बीच में लिंक्स लिंक्स मतलब शॉर्टकट्स होते हैं उसको हम करते हैं, और डैश पी मतलब, हाँ, वो सिम लिंक्स को भी डाल देगा, और डैश पी से वो सारी सिम लिंक्स को हटा देगा। अभी हम देखेंगे सिम लिंक्स क्या होती है। हाँ, उसके बाद आता है इफ कॉन्फिग। इफ कॉन्फिग नेटवर्किंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं अगर देखो इफ कॉन्फिग, तो यहाँ पे मेरा इन्फॉर्म नेटवर्क के बारे में आ गया, क्या क्या मेरा आईपी है। आप इससे कुछ कर नहीं सकते, अगर आपको लग रहा हो कि मैंने अपने आईपी दिखा दी स्क्रीन पे, तो ये मेरी लोकल आईपी है, ये मेरी पब्लिक आईपी नहीं है। तो वो आपको बताऊंगा आगे जाके पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी में डिफरेंस क्या होता है। इसके भी आप मैनुअल देख लो कि इसका क्या मैनुअल होता है, ठीक है। इसमें भी आप मतलब IPv6 अगर आपको देखना है, IPv4 देखना है, और एक शॉर्ट लिस्ट के टाइप में देखना है, तो वो सब आप इसमें देख सकते हो। ये आपके आईपी की ही तरह होता है, आपका जो आईपी है और इफ कॉन्फ़िगर एक ही जैसा होता है। ठीक है, दोनों आपके ऑलमोस्ट काम एक ही करते हैं। ये आईपी से रिलेटेड टू शो मैनिपुलेट, वही दोनों आपके नेटवर्किंग से रिलेटेड है। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, मतलब उसके उसमें जो हम उसको फ्लैग्स देते हैं। फ्लैग्स क्या होता है अगर आप पूछोगे, तो डैश ए मैंने एलएस करा और उसमें डैश ए चला दिया, तो डैश ए में डैश ए जो है, ये इसको हम फ्लैग भी कहते हैं, ठीक है ना। तो
हो सकता है इनके फ्लैग्स अलग हों। डैश करके हम जो भी चीज़ देते हैं उसको हम फ्लैग्स देना चाहते हैं। उसके बाद आईपी हो गया। अब नेट स्टार्ट। नेट स्टार्ट आपका नेटवर्किंग नेटवर्क स्टेटस बता देंगे। नेट स्टार्ट। एक काम ठीक। जितने भी आपके कनेक्टेड मतलब जितने भी मेरे वो कनेक्टेड है नेटवर्किंग, जितनी भी मेरी बैकग्राउंड में चल रही है वो आपको सब यहाँ पे दिखा देगा। हो सकता है यहाँ पे मेरा ब्राउज़र भी दिखा दे। हाँ ब्राउज़र, ब्राउज़र अभी तक कहीं नहीं पता HTTP। यहाँ पे इनमें से ये देखो ये ना HTTP, इनमें से किसी एक का ये जो होगा ये आपको उसका होगा हैक द बॉक्स का। और यहाँ पर लोग चेक नहीं कर रहा, पर हाँ इनमें से किसी एक ये जो आईपी होगी वो हैक द बॉक्स की होगी, क्योंकि मेरा एक इसके साथ भी नेटवर्क कनेक्शन चल रहा है ना, तो ये उसका भी ये आपका आईपी नेट स्टाइल। अगला कमांड आपका एसएस है, उसके आपके अलग अलग सॉकेट्स दिख जाएंगे। सॉकेट्स आप ये समझो कि उत्कर्ष ने कुछ पूछा है। उसको आप पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी के बारे में उत्कर्ष आप पूछ रहे हो। ये आप रुक जाओ, आप नेटवर्किंग के उसमें जाकर बताओ, मतलब मैं आपको बताऊंगा। बट अभी ये समझो कि पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी एक ऐसी होती है। पब्लिक आईपी वो जो सब आपकी एक आईपी होती है जिससे बाहर वाले आपके उस आईपी के थ्रू आपके पास कनेक्ट हो सकते हैं। और प्राइवेट आईपी आपकी लोकल आईपी होती है, मतलब जैसे आपका मॉडेम है ना, आपका मॉडेम ही के थ्रू आपका इंटरनेट घर पे आ रहा होगा, तो उस मॉडेम की एक पब्लिक आईपी होती है, ठीक है ना। उस पब्लिक आईपी को एक सेकंड, हाँ ठीक है। उस पब्लिक आईपी को हम मतलब जो भी आप जितना भी कनेक्शन करते हो बाहर वालों से, वो पब्लिक आईपी के थ्रू आपके मॉडेम पर आती है, ठीक है ना। वो पब्लिक आईपी पे जाते हैं और उससे आपकी आईपी आपके मतलब आपके पास आपके मॉडेम पर आता है वो नेटवर्किंग का जो भी था। अगली होती है आपकी प्राइवेट आईपी। प्राइवेट आईपी जो होती है वो अब जैसे मॉडेम और आपके सारे घर के जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, आप घर के डिवाइसेस की घर के डिवाइसेस जो है वो पब्लिकली ऐसे दिखते नहीं बाहर को, तो उनको वो जब मॉडेम से आपके कनेक्ट होते हैं, मतलब जब मॉडेम से आपके मॉडेम को मैसेज भेजते हैं और मॉडेम आपस में जब कनेक्शन बनाते हैं, और मतलब आपस में आपके जो इंटरनल घर में जितने डिवाइसेस हैं जैसे तीन दो दो लैपटॉप हुए, तो वो दोनों लैपटॉप जब आपस में एक दूसरे को मैसेज करेंगे तो वो पब्लिक प्राइवेट आईपी का यूज करेंगे। प्राइवेट आईपी आपकी प्राइवेट आईपी होती है जो आपको मतलब आपके आप जिससे वो आईपी से आप अपने लैपटॉप से लेकर आपके मॉडेम तक जाते हो, और फिर मॉडेम से लेकर जो आपकी जो भी आप वेबसाइट पे जा रहे हो या जहाँ पे भी आपको रीच करना है वो आपकी पब्लिक आईपी आपको वहां ले जाती है, और उसी को हम NAT कहते हैं, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, मैं इसको आपको अगली क्लासेस में और एक्सप्लेनेशन बता दूंगा, पर अभी आपने पूछा था तो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब सॉकेट्स के बारे में मैं यहाँ पे आया था, तो सॉकेट्स को भी आप यही समझो कि एक कनेक्शंस को हम सॉकेट्स कहते हैं, ठीक है ना। इसमें भी आप देखो अलग अलग चीजें देख सकते हो। एक सेकंड, देखो यहाँ पे लोकल एड्रेस क्या है और कौन से पोर्ट से वो कनेक्शन है, ठीक है। एक सेकंड मैं आ रहा हूँ। ठीक है, सॉरी मैं कहीं कुछ काम आ गया था। तो हाँ, हमने अभी सॉकेट्स के बारे में देखा था। सॉकेट्स को आप समझो कि ये आपके जितने भी कनेक्शंस हैं उनको हम सॉकेट्स कहते हैं, तो ये सॉकेट्स के बारे में आपको बताता है। ठीक है, ठीक। अगला आपका इसमें अब कमांड है PS
अभी आपके प्रोसेसेस के बारे में, जितनी भी आपकी प्रोसेसेस चल रही हैं, ये उसके बारे में आपको बताएगा। जो भी आपकी अभी एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस हैं या जितनी प्रोसेसेस चल रही हैं, वो आपको उसके बारे में बताएगा। तो अगर मैं यहाँ पे जाके PS लिखूँ, कंट्रोल सी PS, तो यहाँ पे देखो मेरा एक ZSH चल रहा है, जो मेरा शेल है। फिर बैश बैश बैश, तो ये जितने भी हैं, ये अभी टर्मिनल के बारे में बता रहे हैं, टर्मिनल में कितनी प्रोसेसेस चल रही हैं। इसमें अगर मैं करूँ PS-AUX, तो यहाँ पे जितने भी प्रोसेसेस चल रही हैं मेरे कंप्यूटर पर सब आ जाएंगे। मैं आपको अपना फायरफॉक्स भी दिखाई देता हूँ। फायरफॉक्स 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 आया होगा इसमें। ये देखो, ये रहा ये रहा फायरफॉक्स। मेरा फायरफॉक्स भी जो चल रहा है वो भी यहाँ पे चल रहा है। उसकी क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या उसका, आप देखो यहाँ पे चेक करो क्या क्या चल रहा है। एक तो वो यूजर बताता है, PID बताता है, प्रोसेस आईडी। PID को फुल फॉर्म मतलब प्रोसेस आईडी, ठीक है। कितना परसेंट CPU यूज कर रहा है, कितना परसेंट मेमोरी यूज कर रहा है, और मतलब इसका आईडी नहीं, VSZ और RSS का फुल फॉर्म। TTY आपका टर्मिनल होता है, ठीक है। स्टार्ट्स उसके बारे में, वो कब स्टार्ट हुआ था, कितना टाइम हो गया, ठीक है। कमांड, और क्या कमांड चलाया गया है, ठीक है। अब इसकी मदद से हम आज एक छोटा सा एक एक्टिविटी करते हैं। पाइथन की मदद से हम एक छोटा सा टर्मिनल वो बनाते हैं, टास्क में, और टास्क मॉनिटर, क्या क्या प्रोसेस चल रही है वो हम इसकी मदद से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम एक पाइथन खोलते हैं, नैनो test.py या main.py, main.py। ठीक, अब यहाँ पे जाके मैं लिखूंगा, सबसे पहले तो देखो एक OS नाम का वो होगा, OS नाम का मॉड्यूल है, उसको मैं इंपोर्ट कराऊंगा। IMPORT import OS, ठीक है। और यहाँ पे मैं वाइल वो लिख दूंगा। यहाँ पे जाके हाँ, OS डॉट सिस्टम, यहाँ पे जाके आप अलग लिख सकते हैं PS-AUX, और यहाँ पे जाके क्लिक कर देंगे हम 1 या 10 मिली सेकेंड, और यहाँ पे जाके हम वापस से OS डॉट सिस्टम क्लियर, ठीक है। देखो एक बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, जिसको आप एक पाइथन चल जाना चाहिए। main.py, sleep is not defined, sleep is not defined, पाइथन में बाय डिफॉल्ट स्लीप नहीं आता, और मतलब स्लीप तो कमांड होता है ना। एक सेकंड, स्लीप पाइथन, पाइथन स्लीप, स्लीप करके यार कमांड चलना तो चाहिए था ये वाला। अच्छा, टाइम की मदद से होता है, ठीक। यहाँ पे हमें टाइम भी इंपोर्ट कराना पड़ेगा। इंपोर्ट इंपोर्ट टाइम, यहाँ पे टाइम डॉट स्लीप। ये आप भी प्रैक्टिकल करते रहो साथ में, आपका एक तरीके से पहला शेल ऐप बन जाएगा। एस, आपकी पहली यूटिलिटी पाइथन main.py। देखो अभी हर 3 सेकंड में ये वापस से क्लियर हो जाएगा। देखो 3 सेकंड में ही क्लियर हो रहा है। ये बहुत बेसिक सा है, इसको आप कह सकते हो बहुत आपका बेसिक है ये। आप इसमें कोई बहुत हाई फाई चीज़ें नहीं कर सकते, पर हाँ, ये आपने खुद ने बनाया है, ठीक है। आप इसको और भी करना, कस्टमाइज करने की कोशिश, आप मैनुअल पेजेस पे जाना, मैनुअल, उसके मैनुअल में जाके हो सकता है आप कुछ और भी कर सकते हो। तो आप ये ट्राई करना, सब बनाने की ट्राई करना, और फिर बताना कि आप लोग का क्या आपने करा, एक्स्ट्रा कमेंट्स में बताना कि आपने इसमें एक्स्ट्रा क्या करा। ये मैंने यहाँ से कंट्रोल C से बंद कर दिया। अब यस हो गया। अब हु, तो हु इज लॉग्ड इन, वही हु, तो हु लिख दूंगा। तो काली कहाँ, काली मेरा यूजर, ये टर्मिनल TTY7, TTY को हम TTY मैं आपको बताऊँ TTY, TTY मतलब इसको हम टर्म, आप ये समझो कि आपके लिनक्स में ऐसे 7 TTYs होते हैं, जो ना आपके एक तरीके से टर्मिनल्स होते हैं, जो आपके बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं। टर्मिनल्स आप समझो,
आप कंट्रोल ऑल्ट F1 से लेकर F7 तक उनमें स्विच कर सकते हो। अभी मैं TTY7 पर हूँ। अब मैं आपको इसी पे दिखाता हूँ वर्चुअल मशीन पे। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट F2 दबाऊँ,
अब मेरी आवाज़ आ रही है? बीच में मैंने एक्चुअली जब मैं यहाँ पे आपको TTY के बारे में बता रहा था तो उस टाइम गलती से मेरा कुछ रीसेट हो गया था तो इसलिए मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी। अब आवाज़ आ रही है आप लोग को? चैट पे आवाज आ चीट चैट फीड पे आ रहा है। चैट पे नहीं नहीं, स्क्रीन पे भी आ रहा है, स्क्रीन पे भी आ रहा हाँ अब सही है। ठीक 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 है, ओके। हाँ, तो एक किसी ने अभी डाउट भी पूछा है, विश्वास ने, कि हाउ पाइथन प्रोग्राम वाज इंपोर्टेड इनटू काली। देखो, बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो काली है उसमें पाइथन तो होना ही चाहिए, तो मैंने वो पाइथन प्री इंस्टॉल्ड आता है, ठीक है ना? पाइथन प्री इंस्टॉल्ड आता है और उसके बाद मैंने ये वाली स्क्रिप्ट लिख दी थी। इस स्क्रिप्ट को भी एक बार मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे एक ओएस नाम का मॉड्यूल होता है और एक टाइम नाम का मॉड्यूल होता है, और उसी की मदद से ओएस डॉट सिस्टम से आपका जो वो है, आपके आपके जो कमांड है वो एग्जीक्यूट होते हैं, और टाइम डॉट स्लीप से आपका वो रुकता है 3 सेकेंड्स, ठीक है ना? और वो वापस से ओ एस डॉट सिस्टम से वापस से ये वाला कमांड एग्जीक्यूट हो जाता है। पहले पी एस डैश ऑक्स हुआ और उसके बाद क्लियर हुआ। पी एस डॉट ऑक्स सारी और प्रोसेसेस और उसकी डिटेल व्यू बताता है, और क्लियर से वो आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है? यहाँ तक तो आप लोगों को शायद आखिरी बार आ गया था ना। एक बार चैट पे लिख दो कि कहाँ तक आपको आखिरी बार आपने देख लिया था आखिरी बार तक। आखिरी बार तक आपने कहाँ तक कर लिया था? विल ऑल प्रोग्राम बाय डिफ़ॉल्ट सारी तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंस्टॉल नहीं होती, ऐसा तो नहीं है। बट हाँ, कुछ जैसे पाइथन है वो आपका प्री इंस्टॉल्ड आएगा। आपका जी प्लस प्लस जो होता है, जो आपका कंपाइलर, मतलब आपका सी प्लस प्लस कंपाइलर होता है, वो प्री इंस्टॉल्ड आता है। बाकी वो आपको चेक करना पड़ेगा। और हाँ, अगर कोई चीज़ नहीं है तो आपको ऐप की मदद से इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाँ भाई, ठीक है। एक बार ये बता दो चैट पे कि कहाँ तक आखिरी बार आप लोगों को वो हो गया था, मतलब आप लोगों ने आखिरी बार तक कहाँ तक सुना, मेरी आवाज़ आई थी? शायद आप लोगों को यहाँ तक आई होगी, ENV आप लोग को शायद, PS आपको आ गया होगा, हु आप लोग को शायद नहीं आया होगा। हु से शायद आप लोग, हाँ, हु से, क्योंकि मैंने इसी टाइम अपना ये चेंज करा था। PS भी आप लोग को आवाज़ आ गई थी PS की? अच्छा हाँ, PS के बाद हु, ठीक है। हु देखो क्या करता है, ये आपका यूज़र प्रिंट करता है। उसके बाद TTY के बारे में आपको बता रहा था। तो TTY एक तरीके से आपके लिनक्स में कोई सा भी हो, उसमें बैकग्राउंड में एक टर्मिनल्स चलते हैं, ठीक है? तो टर्मिनल्स हमारे बैकग्राउंड में ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट 8 टर्मिनल्स चलते हैं। उसको आप कैसे चेंज करोगे? कंट्रोल ऑल्ट और F1 से लेकर F8 तक दबाओगे। F1 दबाओगे तो TTY1 पे जाओगे। ऐसे TTY2 3 4 5 6 7। अभी मैं TTY7 ये क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मेरा जो अभी यूज़र है वो, जैसे मेरा यूज़र जो है वो अभी XFC विंडो मैनेजर पे चल रहा है। अभी विंडो मैनेजर बैकग्राउंड में किस टर्मिनल पे चल रहा है? तो वो TTY7 पे चल रहा है, ठीक है? ये इसका वो होता है। उसके बाद हु में यही वाली इंफॉर्मेशन थी। ENV, हाँ, ENV एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड होता है। ENV जितने भी आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं सब प्रिंट कर देता है, ठीक है? इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? इन्वायरमेंट वेरिएबल्स कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो आपका शेल या आपका, हाँ, आपका शेल जो है वो सेट करता है। कुछ अपने यूजर्स के लिए, कुछ आप सेट करते हो, कुछ मतलब बहुत सारे अलग अलग चीज़ होते हैं, कुछ वेरिएबल्स सेट होते हैं, उनको हम एनवायरमेंट वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है ना? जैसे शेल, तो शेल इज इक्वल्स टू स्लैश यूजर स्लैश, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एको $TTY, तो यहाँ पे अभी ये अलग TTY है, जो मैं आपको बता रहा था वो वाला नहीं है। यहाँ पे अगर मैं शेल लिखूँ तो यहाँ पे स्लैश यूजर स्लैश बिन स्लैश ZSH, जितने भी यहाँ पे शेल हैं सब यहाँ पे आ जाएंगे, जो भी आपको ऊपर दिख रहा है ना। जैसे अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले लिखूँ, डिस्प्ले, यहाँ पे आ गया :0.0, यहाँ मतलब, ठीक है? अब उसके बाद आपका अगला, अच्छा हाँ, इसमें ही आपको एक बात और बतानी थी कि कैसे वेरिएबल सेट करते हैं। वेरिएबल सेट करने के लिए आप लिखते हो एक्सपोर्ट वेरिएबल का नाम, जैसे पासवर्ड इज इक्वल्स टू पासवर्ड, जैसे सुपर सीक्रेट पासवर्ड, ठीक है? अब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ एको डॉलर क्या नाम है आपका, पासवर्ड, यहाँ पे सुपर सीक्रेट पासवर्ड आ सकता है। ओएस की मदद से, जो पाइथन में मैंने ओएस का मॉड्यूल बताया था उसकी मदद से आप कुछ एनवायरनमेंट वेरिएबल्स भी यूज़ कर सकते हो। जैसे भी आपको पासवर्ड सेट करना है और किसी को अपना कोड भेजना है, बट उसमें आपको पासवर्ड नहीं बताना है आपका, ठीक है ना?
तो आप इसी की मदद से एनवायरनमेंट वेरिएबल्स की मदद से आप अपने एनवायरनमेंट में ये अपना पासवर्ड सेव कर लो, और जब उसको भेजो तो उसमें ऐसे कर दो कि वो पाइथन जो है वो एनवायरनमेंट चेक कर रहा है पासवर्ड नाम का कोई वो है वेरिएबल, और उसकी वैल्यू जो है वो आपकी पासवर्ड वैल्यू, ठीक है। ये आपका एन एन हो गया। इसके बाद अगला आएगा एल एस बी एल के, एल एस यू एस बी, एल एस ओ एफ और एल एस पी सी आई। एल एस के बारे में उन्होंने नहीं बताया। एल एस का मेन जो एल एस अगर आप लिखोगे तो वो सारी डायरेक्टरीज आपको लिस्ट कर देगा, ठीक है। एल एस डैश ए से सारी डायरेक्टरीज जो हिडन है, वो भी हिडन डायरेक्टरीज कौन सी होती हैं, जो भी डॉट से शुरू होती हैं, ठीक है। इसमें देखो आपको चार टाइप की आपको चीज़ें दिखेंगी। एक तो जो नॉर्मल एल एस पे दिख रही है, ठीक है, ये आपके अनहिडन मतलब आपके विजिबल फाइल्स और डायरेक्टरीज हैं, ठीक है। उसके बाद डॉट करके आपको एक दिख रहा होगा, डॉट जी एन यू पी जी, और कुछ ऐसे डॉट करके फाइल्स दिख रही होंगी, तो ये हिडन फाइल्स और फोल्डर्स हैं। और यहाँ पे आप दो चीज़ें और देख सकते हो, डॉट डॉट और डॉट। डॉट डॉट और डॉट क्या है, अगर मैं यहाँ सी डी डॉट करूँ तो डॉट जिस डायरेक्टरी में मैं हूँ उस डायरेक्टरी में अगर आपको कुछ करना है तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा डॉट। डॉट सिग्निफाइज मैं जिस डायरेक्टरी में हूँ, ठीक है। और डॉट डॉट अगर मैं करूँगा या सी डी स्पेस डॉट डॉट, तो मैं पेरेंट डायरेक्टरी में चला जाऊँगा। पेरेंट डायरेक्टरी मतलब जिस डायरेक्टरी के अंदर ये डायरेक्टरी है उस डायरेक्टरी में मैं चला जाऊँगा, ठीक है। उसको हम पेरेंट डायरेक्टरी कहते हैं। तो मैं वापस से निकालना चाहता हूँ। अब इसी की वजह से आपकी हिडन फाइल जो है, ये एक बहुत ऐसी चीज़ है जो अक्सर लोग नहीं जानते। तो आपको मैं एक बात बताता हूँ, ये चीज़ को हाइड करने के लिए, डॉट और डबल डॉट को हाइड करने के लिए जो एल एस जिन्होंने लिखा था, उन्होंने लिखा था कि इफ मतलब नेम या जो भी उन्होंने वॉइस हाईलाइटेड इन वो, अच्छा ठीक है, मैं आपको ब्लू और वाइट के बारे में भी बताता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ ये एल एस ये हिडन डायरेक्टरीज हुई कैसे थी। उन्होंने ऐसे लिखा था कि जो भी स्ट्रिंग है, मतलब जो भी डायरेक्टरी का नाम आ रहा है, अगर वो डॉट से शुरुआत हो रहा है तो उसको छोड़ दो, मतलब उसको उसको एल एस में प्रिंट मत करो, उसके लिए डैश ए करो। तो उनको लगा कि लोग कोई डॉट से नाम थोड़ा ना शुरू करेगा, कोई डॉट से क्यों नाम शुरू करेगा। तो उनको ये दोनों चीज़ें हटानी थी। बाय डिफ़ॉल्ट ये आती थी अगर वो एल एस में उन्होंने जब वो नहीं डाला था प्लगइन, या जो उन्होंने ये चीज़ नहीं डाली थी, तो ये दोनों डायरेक्टरीज भी आती थी, जबकि पेरेंट डायरेक्टरी और करंट वर्किंग डायरेक्टरीज, ठीक है। फिर जब लोगों ने देखा कि सिर्फ कोड में इतना देखा जा रहा है कि जो फर्स्ट मतलब जो भी आपके फाइल या डायरेक्टरी का नाम है उसका जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो डॉट होना चाहिए, तो लोगों ने फिर कुछ फाइल्स डॉट के नाम से सेव करना शुरू कर दिया, डॉट बैश हिस्ट्री, डॉट ये डॉट वो। तो उससे फिर आपका मतलब हिडन फाइल्स बनना शुरू हुआ, ठीक है। ये पहले एक सिक्योरिटी कंसर्न था जब एलएस बना था। उसके बाद जब ये चीज़ पॉपुलर हो गई तो फिर इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। ये बहुत मतलब जब शुरुआत में ही थोड़ा सा सिक्योरिटी चीज़ थी कि लोग डॉट के नाम से फाइल्स बनाते थे, ठीक है। तो ये अब हाँ, अब एल एस बी एल के करोगे तो आपके जितने भी ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स क्या होते हैं, पार्टीशंस। पार्टीशंस के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपके एल एस बी एल के से आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है एल एस यू एस बी। तो अगर इसमें कोई यू एस बी, हाँ इसमें देखो, अगर कोई यू एस बी आपके उसमें डिवाइस होगा तो उसके बारे में बता देगा। यू एस बी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। उसके बाद एल एस ओ एफ, इसमें शायद जितनी ओपन फाइल है उनके बारे में बता देगा। ये बहुत सारी होंगी क्योंकि देखो एक फायरफॉक्स भी एक फाइल है, मैंने आपको बताया था पहली क्लास में कि हर जो आपका वो है, हर जो आपका चीज़ है, एवरीथिंग इज फाइल इन लिनक्स। मैंने आपको बताया था ना, एवरीथिंग इन लिनक्स इज अ फाइल। तो जितनी फाइल्स ओपन है सबके बारे में आपको बता देगा। और आखिरी है आज का कमांड एल एस पी सी आई। इससे आपके पी सी आई इंटरफेस जितने भी होंगे सारे आपको एल एस पी सी आई से आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका, ठीक है, अब ये इसने उसके बारे में जाके थोड़ा सा डेप्थ में बताया है क्या चीज़ें होती हैं, तो ये आप पढ़ लेना। मैं सच कुछ ऐसी चीज़ है नहीं जो अपन ने नहीं करी हो। इसमें एक चीज़ और है जो इसमें है, वो है एस एस एच। एस एस एच को समझाने के लिए मैं आपको आज की क्लास के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने हैक द बॉक्स क्यों चूज़ करा था, क्योंकि इसमें कुछ वो होते हैं कि जैसे आपके एक्टिविटीज़ जो आपको करनी होती हैं जिससे आप फिर आगे बढ़ोगे। तो आपकी जो सबसे पहली हैक द बॉक्स की अकेडमी है वो है एस एस एच करो। इसमें ऐसे मैं आपको बताऊंगा एस एस एच क्या करो, पर आपको जो आईपी दी जाएगी
उस आई देखो, क्लिक हेयर टू स्पॉन द टारगेट सिस्टम। मैं यहाँ पे करूँगा तो मेरा जो भी टारगेट सिस्टम है वो स्पॉन हो जाएगा, स्पॉन मतलब ऑन हो जाएगा। अब मैं उसके थ्रू SSH में उसके शेल में जा सकता हूँ, कैसे जाएंगे वो मैं बताता हूँ। बट मेरे को क्वेश्चन क्या है, इसमें यहाँ आंसर दिख रहा है, बट आप लोग बिना आंसर को देखे कोशिश करना कैसे कर सकते हो। फाइंड आउट द मशीन हार्डवेयर नेम एंड सबमिट इट इन द आंसर। ठीक है, अब सोचो हमने ये कौन सा कमांड मशीन के हार्डवेयर के बारे में बताता है, मशीन हार्डवेयर के बारे में कौन सा कमांड बताता है, कोई टेक्स्ट चैट में लिखेगा या आप कमेंट भी कर देना बाद में। कौन सा कमांड बताता है आपके मशीन के हार्डवेयर के बारे में, कोई भी चैट में। अभी अपन लोगों ने पढ़ रहे थे, एनी आइडिया? स्क्रीन को पीछे करके देख लो। SSH यूजर नेम और आपने लिखा है SSH यूजर नेम @IP एड्रेस। ये तो तरीका हुआ कि कैसे कहीं SSH किया जाता है, मैं ये नहीं पूछ रहा। मैं पूछ रहा हूँ जो क्वेश्चन दिख रहा है ये सामने, फाइंड आउट द मशीन हार्डवेयर नेम एंड सबमिटेड आंसर। एक काम करता है, मैं आपको आज बताता ही नहीं, या मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा इसका आंसर। ये आप लोगों के लिए वो है कि ये आंसर आपको ढूंढ के लाना है। ठीक है, कल की क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों से पूछूंगा इसका आंसर आपने कैसे ढूंढना। ठीक है, ये देखो मैं आपको बताता हूँ SSH कैसे करते हैं। SSH मतलब सिक्योर शेल। सिक्योर शेल मतलब आपका ये जो मशीन है इसका शेल मेरे पास आ जाएगा, तो मैं इसकी IP मैंने कॉपी करी। ठीक है, यहाँ पे जाऊँगा मैं, इस पर लिखूंगा SSH, कौन सा यूज़र है, HTB-student, HTB-student और IP एड्रेस। ठीक है, एंटर दबाऊंगा और यहाँ पे जाने के बाद ये इसको मेरे को कॉपी करना पड़ेगा पासवर्ड को। वेट अ सेकंड, ऐसे नहीं चलेगा। इसकी एक VPN कनेक्शन फाइल है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। या तो आप इतना इतना मेहनत करके आप ऐसे कर सकते हो, या अगर आप ऐसे में हो जैसे आप विंडोज़ में हो और आपके पास इतना या आपका खुद का नहीं है, तो आप यहाँ पे ये कनेक्ट टू पॉन बॉक्स है ना, आप उस पर करोगे, UK पे जाओगे और यहाँ पे जाके इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, और थोड़ा ये ना स्टार्ट इंस्टेंस करूँगा। ये सॉरी वो नहीं, यहाँ पे जाके अगर मैं स्टार्ट इंस्टेंस करूँगा, वो ओपन VPN फाइल तो हो ही गई। अगर आपको आपके मशीन पे करना है, जैसे कोई बाद में बड़े बड़े चैलेंजेस आएंगे तो उसमें आप हर चीज़ तो वेब पे कर नहीं सकते, तो आप मैं इसके बताऊंगा ओपन VPN के थ्रू आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो। बट ये जो है ना, ये आपका एक पूरा जो पैरेट है, ये पैरेट आपका पूरा इसमें आ गया आपके वेब ब्राउज़र में। इसको आप एक नए टैब में भी खोल सकते हो। कैसे खोलोगे, ये फुल स्क्रीन पे क्लिक करोगे, फुल स्क्रीन पे क्लिक करोगे तो ये पूरा एक नया टैब आ जाएगा जिसमें आपका पैरेट खुला हुआ रहेगा। तो आपको जो अभी आप बेसिक्स कर रहे हो तो आप वो इसी में कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा हो कि आप लिनक्स नहीं चला पा रहे हो या कोई और सा रीज़न है, इसमें देखो यहाँ पे मैंने टर्मिनल खोला। अब मैं आपको शेल SSH का पहले बता दूँ, SSH का SSH, और फिर यहाँ पे जाके IP HTB-student IP एड्रेस एक बार मेरे को वापस से कॉपी करना पड़ेगा। नहीं, LSCPO नहीं है, LSCPO नहीं है, LSCPO नहीं है। ये आपने अभी ISHW, ये आज का काम, ये आज हमने पढ़ा ही नहीं। मैं वो बोल रहा हूँ तो आज हमने पढ़ा है, उसमें से एक कमांड है। नहीं, LSCPO नहीं है। LSCPO जो है वो आपके अलग अलग प्रोसेसर्स के बारे में बताता है। कंट्रोल शिफ्ट, इसमें IP को नहीं पेस्ट हो रही। IP में वो क्या करना पड़ेगी, IP 10.129.127, 10.129, 10.129.127, नॉट 127.237.237। ये जो वो है एक तरीके से आपका जो ये पैरेट चल रहा है, ये उसी में चल रहा है, उन्हीं के नेटवर्क में चल रहा है, तो आपको कोई VPN कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसका पासवर्ड पूछ रहे हो, तो पासवर्ड क्या था, पेस्ट तो होगा नहीं, HTB@academy, ये HTB@
ACMY_STDMT देन मैंने पासवर्ड सही डाला है। यहाँ से क्या मैं कॉपी कर सकता हूँ पासवर्ड, पासवर्ड को मैंने यहाँ से करा कॉपी, ड्रॉप्स, और यहाँ पे जाके कंट्रोल शिफ्ट भी अगर मैं करूँ या मेरा पासवर्ड नहीं, ये चीज़ ऐसे तो पेस्ट हो गई नहीं। पेस्ट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये पेस्ट हो जाएगा, कंट्रोल भी पेस्ट करने वाला, कॉपी। देखो नीचे एक क्वेश्चन आया था, क्लिपबोर्ड का सिंबल था, तो उस पर जाके मैंने कहा यहाँ पर जाके एंटर, दूसरा अच्छा ओके, कंट्रोल से कंट्रोल शिफ्ट भी, वापस करते फिर। हाँ देखो आ गया, अब ये टर्मिनल आ गया। आप ऐसे अब इस टर्मिनल पर आप जितने भी कमांड्स हैं जितने आज आपने पढ़े थे, LSPCI भी आंसर नहीं है, जितने भी अपने आज कमांड पढ़े थे सबकी मदद से आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, अभी आपका कल का होमवर्क है, कैसे करोगे मैं एक बार ओपन VPN वाला आपको और बता दूँ। ओपन VPN के लिए पहले आपको रखना पड़ेगा sudo apt install ओपन VPN, ये आपको ओपन VPN का जो ऐप है अपने विंडोज़ की मशीन में डालना पड़ेगा, इसमें इंस्टॉल था, यहाँ पे ओपन VPN और वो डायरेक्टरी का नाम डाउनलोड्स, और ओपन VPN कहाँ पर स्टोर हुआ है, डाउनलोड स्टोर हुआ है, डाउनलोड्स में स्टोर हुआ है, ओपन VPN डाउनलोड्स और एकेडमी। अब मैं इसको एंटर दबाऊंगा तो वो मेरा कनेक्शन बना देगा। ये थोड़ा सा जिसमें डिटेल्स आती हैं वो थोड़ी सी ऐसी हो जाएंगे, आप ना ही शेयर करो तो अच्छा है। अब अगर मेरा कनेक्शन हो गया होगा, मैं अगर कोई नया टर्मिनल बनाऊंगा और उसमें जाकर लूँगा SSH और ये वाला पूरा कमांड SSH, पहले IP कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल से प्लस @HTTP-STUDM एंटर। शायद मेरा वो कनेक्ट हुआ नहीं, ओपन VPN शायद मेरा हुआ नहीं। अच्छा हाँ, ये सूडो के साथ चलाना पड़ता है, ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, सबका नेटवर्क चेंज हो रहा है। हाँ अब हो गया। अब मैं अगर ये वाला कमांड चलाऊंगा SSH वाला, चल जाना चाहिए। ठीक है, मैं आपको ओपन VPN वाला अगली क्लास में बताऊंगा। बाकी आप अच्छा हाँ, इसमें और भी क्वेश्चन हैं, वो भी आप सारे क्वेश्चंस कल की क्लास में आप ट्राई करना सॉल्व करने की, और फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास ख़त्म होने से पहले मैंने एक चीज़ और है जो मैंने सोच के रखी थी, वो है हमें अपने जो, या एक अनाउंसमेंट भी करना, हमें अपने जो क्लासेस है इसका एक लोगो बनाना है। अब ऐसे नॉर्मल तो हम लोगो बनाएंगे नहीं, तो हम आज पाइथन की मदद से कोशिश करेंगे कैसे लोगो बनाए। तो हाउ टू मेक 2D ड्राइंग यूजिंग पाइथन, इससे बनाएंगे। ठीक है, उतना डिटेल्ड और उतना अच्छा नहीं लगेगा, पर हाँ जैसे हम टर्टल की मदद से हम पाइथन का वो बना, हम कोई वो बना सकते हैं 2D ड्राइंग। ठीक है, तो हम आप लोग इसको पढ़ना कि कैसे हम पाइथन की मदद से कोई ड्राइंग बना सकते हैं, और आपने इनको फिर सबमिट करना है। तो आज की फिर क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।
कोई डाउट्स हो कुछ हो तो आप चैट बॉक्स में पूछ लो। ठीक है, इस स्ट्रीम को आप लाइक करो अगर आपको ये अच्छा लगा हो, शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। और भी ऐसी चीज़ें हम करेंगे, दो तीन और क्लियर मतलब और वीडियोस डालूंगा मैं जो डिटेल्ड होंगी, नॉट ऑफ मतलब नॉट लाइव स्ट्रीम बट और भी चीज़ें। और हाँ, और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो आप सब्सक्राइब करके रखो, शेयर करो, चैट बॉक्स में डाल दो अगर कोई डाउट हो। नहीं तो हम फिर आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। इतनी देर की क्लास चली आज, आज 1 घंटे की क्लास हुई गई। ठीक, कोई डाउट नहीं है। ठीक, ओके, बाय।